बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टाइप है इट इज रो मैट्रिक्स। इस रो मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं। अ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो एंड वन और मोर कॉलम। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास रो की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, जबकि कॉलम की तादाद एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। आगे इसको पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, अ रो मैट्रिक्स इज अ 1 by n मैट्रिक्स वेयर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ कि दूसरे अल्फाज में एक रो मैट्रिक्स, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास 1 by n होता है, जबकि n एक भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है। मतलब ये है कि 1 by n का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास वन मीन्स वन शो के पहले लिखो, इसमें रो की तादाद एक होगी, जबकि एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मीन्स रो कॉलम की तादाद कुछ भी हो सकती है, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा 2 3 4 भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल मैट्रिक्स ए का दिया हुआ है। इसमें हमारे पास रो की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है, जबकि कॉलम की तादाद 4 है। 1 2 3 4, 4 की जगह और भी कुछ हो सकती है, 5 6 7 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए चूंकि इसमें रो की तादाद एक है, इसलिए इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा एक एग्जांपल हमने यहाँ पे बी का लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास रो की तादाद एक है, जबकि कॉलम की तादाद 1 2 3 है। तो इसको भी हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। कुछ की पॉइंट जिसके पढ़ते हैं। पहला जिसका पॉइंट है, रो मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली वन रो। रो मैट्रिक्स में एग्जैक्टली रो एक ही होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो जरा पढ़ते कि इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम। इसमें नंबर ऑफ कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। और इसका जो जनरल फॉर्म है, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्म है। इसी शक्ल में इसको लिखा जाता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी आप लिखेंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद एक ही रहेगी, जबकि कॉलम की तादाद जितने ये एलिमेंट बढ़ते जाएंगे तो रोज की तादाद, कॉलम की तादाद बढ़ती जाएगी। दूसरा जो हमारे पास टाइप है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो उसको डिफाइन करते हैं। अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम एंड वन और मोर रोज। यानी रो का टाइप का अपोजिट हो गया कि कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक हो, जबकि रो की तादाद एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा 2 3 4 5 6 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, अप टू n। In other words, a column matrix is an m by 1 matrix where m is greater than or equal to 1। यानी दूसरे अल्फाज में एक कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक m by n मैट्रिक्स का होता है। यानी इसका ये ऑर्डर है। m by 1 का मतलब है कि m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। m का मतलब ये कि पहले चूंकि आ रहा है, यानी रो की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो एक भी हो सकती है और एक के अलावा 2 3 4 अप टू n कुछ भी हो सकती है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो 1 आ रहा है मीन्स यानी कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक ही होनी चाहिए, तब जाके कॉलम मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। मिसाल के तौर पर ये हमने ये एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास कॉलम की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है, जबकि रोज की तादाद 1 2 3 4 है। तो ये इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरा एक मिसाल हमने बी का यहाँ पे लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास कॉलम की तादाद सिर्फ एक है, जबकि रो की तादाद 1 2 3 है। तो उसको भी हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। की पॉइंट कुछ इससे रिलेटेड हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो की पॉइंट है, कॉलम मैट्रिक्स हैज एग्जैक्टली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स में एग्जैक्टली क्या होता है, कॉलम्स की तादाद एग्जैक्टली एक ही होती है, एक से ज्यादा नहीं होगी या कम होगी। कम तो हो नहीं सकती। इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ रोज, और इसमें रोज की तादाद कुछ भी हो सकती है, जैसे जनरल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है A1 A2 A3 एंड सो ऑन। इसमें रोज की तादाद कुछ भी हो सकती है, जनरल फॉर्म में शो किया हुआ। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स को जरा डिफाइन करते हैं। A square matrix is a matrix in which
the number of rows is equal to the number of columns. मीन स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद की बराबर होगी. In other words, a matrix of order n by n is called a square matrix. दूसरे अल्फाज में किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर हमारे पास n by n होगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. n by n का क्या मतलब होगा कि मतलब पहला अगर 2 है 2 तो बाई दूसरा भी 2 ही होगा. इसे 3 by 3 ऑर्डर का होगा, 4 by 4 ऑर्डर का होगा तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे. जैसे ये यहाँ पे इसका जनरल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इस फॉर्म में हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वो इस शक्ल में होगा. इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद बराबर होगी नंबर ऑफ कॉलम की. तो हमने यहाँ पे एक मिसाल भी दी हुई है. जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 2 है और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद भी 2 है. क्योंकि नंबर ऑफ रोज बराबर है नंबर ऑफ कॉलम की, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे. दूसरा जो हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है इसमें भी नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 2 3 है और कॉलम की तादाद भी 1 2 3 है. तो इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे और ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है. इससे रिलेटेड हम कुछ की पॉइंट्स अभी पढ़ते हैं. तो सबसे पहले जो की पॉइंट है कि नंबर ऑफ रोज इसमें बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के. दूसरा अहम पॉइंट इसका किसका ऑर्डर n by n होगा. n by n मीन या तो 2 by 2 होगा, 3 by 3 होगा, 1 by 1 होगा, 4 by 4 होगा. मीन्स i और j की वैल्यूज आपस में बराबर हुई. तीसरा जो पॉइंट है डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट. तीसरा जो अहम पॉइंट है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं. तो ये पॉइंट अभी क्लियर करने वाली है. तो इसको मैं जरा क्लियर करता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है. जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब इसके ऊपर वाला जो लेफ्ट वाला कोना है, ये हमारे पास जो टॉप लेफ्ट वाला कोना है जो नंबर या फिर इसको मैं बॉटम राइट के कोने के साथ मिला रहा हूँ. अब यहाँ पर जब मैं मिला रहा हूँ तो हर रो पे ये लाइन मेरे पास किसी न किसी नंबर को टच करता हुआ, जैसे रो 1 में 2 को टच कर रहा है, रो 2 में 6 को टच कर रहा है और रो 3 में ये 7 को टच करता हुआ आगे निकल रहा है. तो अगर ये लाइन इस तरह हम इसको ड्रा करेंगे और हर रो में किसी न किसी एलिमेंट को टच करता हुआ आगे जाएगा तो इसको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे. तो इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो ये पॉइंट्स हमारे हो गए ये स्क्वायर मैट्रिक्स से मुताबिक. अभी आगे हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या चीज है तो इसको डिफाइन करते. A rectangular matrix is a matrix in which the number of rows is not equal to the number of columns. यानी इसमें इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद नंबर ऑफ कॉलम की बराबर नहीं होगी. In other words, a matrix of order m by n where m is not equal to n is called a rectangular matrix. यानी क्या मतलब हुआ कि किसी भी मैट्रिक्स की अगर हमारे पास ऑर्डर m by n होगा और m by n आपस में बराबर नहीं होंगे तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. क्योंकि हमारे पास ऑर्डर नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम होता है ना. तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जब बराबर नहीं है तो इसका ऑर्डर भी m by n नहीं होगा बल्कि m by n होगा. तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. और ये इसका जनरल फॉर्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है. तो इस तरीके से यानी अगर कोई हमारे पास शेप हो तो उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. और ये हमने कुछ एक मिसाल ली हुई यहाँ पे जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 2 है जबकि कॉलम की तादाद 1 2 3 है जो कि आपस में बराबर नहीं है. और ये 2 by 3 का मैट्रिक्स है और ये इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे. इसके कुछ की पॉइंट्स अभी हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि नंबर 1 पॉइंट तो ये कि नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम. इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होती. इसके अलावा ऑर्डर इसका m by n ही होगा जबकि m और n आपस में बराबर नहीं हुए. तीसरा जो पॉइंट है डायगोनल एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट. इसमें एग्जिस्ट नहीं करते. किस तरह नहीं करते वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ. जैसे मैं इस एलिमेंट को टॉप से ये कोने की 8 के साथ मिला रहा हूं. ठीक है. तो
अब ये जो मेरा पास ये लाइन मैंने ड्रा की है, ये पहले पॉइंट पे तो 2 को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, एंड पे भी ये 8 को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, जबकि यहाँ पे इस वाले लाइन में ये ऐसे मिस करता हुआ किसी भी नंबर को या फिर टच करता हुआ नहीं जा रहा। इट मीन्स कि ये हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, अगला जो हमारे पास टाइप है दैट इज जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। तो इसको डिफाइन करते हैं, जीरो मैट्रिक्स आल्सो called a null matrix is a matrix in which all the elements are zero। यानी जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स यानी इसके अंदर जो लिखा हुआ होता है ये सारे अगर जीरो होंगे तो उसको हम नल या फिर जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ओ हमने लिए हुआ है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स हमारे पास जीरो लिखे हुए, तो इसको हम जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये एक हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसमें में नंबर ऑफ रोज की तादाद हमारे पास 2 है, कॉलम की तादाद भी 2 है, जिसको 2 बाई 2 का जीरो मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसके अलावा एक और हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद 1 2 3 है, जबकि कॉलम की तादाद सिर्फ 1 है, तो ये 3 बाई 1 का जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। एक और तीसरी मिसाल हमने यहाँ पे ली है जिसमें नंबर ऑफ रोज की तादाद सिर्फ 1 है, जबकि कॉलम की तादाद 4 है, 1 2 3 4, तो इसको 1 बाई 4 का जीरो मैट्रिक्स हम कहेंगे। की पॉइंट्स के कुछ इसके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे एलिमेंट्स इसमें जो है ना जीरो होंगे। इट कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। ये इट इज तीसरा जो पॉइंट है डिनोटेड बाई ओ, इससे हम उसको हम कैपिटल ओ से जाहिर करते। ए और चौथा जो पॉइंट है, एक एज एडिटिव आइडेंटिटी इन द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स एडिशन में एज एडिटिव आइडेंटिटी काम करता है, क्योंकि उसको अगर हम किसी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो उस तो रिजल्ट हमें वही मैट्रिक्स मिलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर ये ए प्लस ओ, अगर ए में हम ओ ऐड करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट ए ही आएगा। अगला जो हमारे पास टाइप है इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है तो इसको डिफाइन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, आपने ये भी याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, यानी कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर होगा तो तब जाके वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। इन विच ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। ठीक है, ओनली द मेन डायगोनल एलिमेंट्स में भी नॉन जीरो नहीं होंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये जनरल फॉर्म दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये देखो डी से हम स्टार्ट ले लेते हैं और ये एंड तक हम मिलाते हैं, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास ये नॉन जीरो है। इसके अलावा जितने भी हमें नजर आ रहे हैं सारे नॉन जीरो है, तो इसको कौन सा मैट्रिक्स हम कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारे पास ये एक हमने मिसाल दी हुई है 2 बाई 2 का हमने एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया हुआ जिसमें हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो है और बाकी इसके अलावा 2 जीरो दिए हुए जो कि ऑफ डायगोनल है, तो ये इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। एक और हमने यहाँ पे मिसाल लिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये डायगोनल एलिमेंट इसके ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं, जबकि इसके अलावा बाकी सारे जीरो है, तो इसको भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ हम की पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको जरूर जो है ना स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है कि ऑल ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, सारे जितने भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके। इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन इट इज बिकम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर नॉन जीरो जो एलिमेंट्स है डायगोनल के साथ अगर वन उसमें हम लगाएंगे वन होगा तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है,
अगला जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसको डिफाइन करते हैं। स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा, इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा जो पॉइंट है, ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। यानी जो कोई भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स अगर हो और उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर होंगे, मीन या तो वन वन वन, सारे वन होंगे, सारे टू भी हो सकते, सारे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये जनरल फॉर्म इसका दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास ये देखो नजर आ रहा है कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स के से शो किया हुआ है, जिसमें सारे के है, इन सारे एलिमेंट्स आपस में बराबर है, बाकी सारे इसके अलावा जो एलिमेंट्स है वो जीरो है, तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अगर ये आपस में बराबर नहीं होते तो उसको सिर्फ सिंपल हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन क्योंकि सारे आपस में बराबर है इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पे ये एक हमने मैट्रिक्स लिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये देखो जो डायगोनल एलिमेंट से 4 4 है ना, तो इसलिए इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ये एक दूसरा हमने यहाँ पे मिसाल लिया हुआ है, जिसमें हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है -2 और -2 ही है ना, बाकी सारे एलिमेंट जीरो है, तो इसको भी हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगला जो हमारे पास इसके की पॉइंट्स है, इसको जरा डिस्कस करते हैं। पहला जो की पॉइंट है, इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके लिए सबसे बड़ी बात जो जरूरी बात है कि इसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी जो बात इसमें अहम बात है, दैट इज ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। सारे डायगोनल एलिमेंट इन स्केलर मैट्रिक्स में ये इक्वल होंगे। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, इसके अलावा सारे ऑल डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना ये जीरो के बराबर होंगे। अब तीसरा जो पॉइंट इसका ये है कि व्हेन k इक्वल टू 1 द स्केलर मैट्रिक्स बिकम्स एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसके k वाला जो मसला ये डायगोनल के ऊपर अगर एलिमेंट सारे एक जैसे होंगे, मीन अगर जीरो, और अगर जीरो होंगे तब भी एक जैसे होंगे ना, लेकिन उसको उस टाइप को फिर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स भी उसको कहते हैं, लेकिन उसके फिर स्पेशल टाइप इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको हम कहेंगे। आगे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ भी रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको डिफाइन करते हैं। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all diagonal elements are 1 and all non-diagonal elements are 0। यानी वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स, सारे डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 के बराबर होंगे और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 के बराबर होंगे, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। मिसाल के तौर पर ये डायगोनल एलिमेंट्स हम देखते हैं, या फिर जनरल फॉर्म जो दिया हुआ है ये इसको अगर हम नीचे यहाँ तक मिलाएंगे तो ये सारे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 1 1 है, इसके अलावा बाकी सारे ये देखें ना ये सारे जीरो है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे एक मिसाल हमने एग्जांपल लिया हुआ है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें ये डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 है और बाकी 0 0 है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ये दूसरा जो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर भी ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 1 1 है और बाकी 0 है, तो इसको भी हम डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, इसके से रिलेटेड की पॉइंट्स अभी हम देखते हैं कि कौन से। तो की पॉइंट इसके जैसे पहला पॉइंट इसका ये कि इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरा पॉइंट ये कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन मैट्रिक्स। ये इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर किसी की चीज के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट उसका वही रहेगा। तो आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं अगली वीडियो में मजीद टॉपिक के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके।
और आपको फ़ायदा हो सके। वस्सलाम।